रायबरेली पर कांग्रेस और बीजेपी किसी का उम्मीदवार घोषित नहीं, कैसरगंज में फंसी। एनडीए और महागठबंधन कोई भी नहीं खोल रहा अपने पत्ते। बीजेपी अभी तक 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम कर चुकी है ऐलान। यूपी की कैसरगंज और रायबरेली सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। ना तो बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर पा रही और ना ही महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार घोषित हुआ है। कैसरगंज सीट पर महागठबंधन पहले बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर इंतजार कर रहा है, तो रायबरेली सीट पर बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार का वेट कर रही है और इसी के चलते दोनों ही सीट पर अभी तक किसी भी दल का उम्मीदवार सामने नहीं आया है। दरअसल कैसरगंज सीट को लेकर मामला ब्रजभूषण शरण सिंह ने फंसा रखा है। बीजेपी की तरफ से उनके रिश्तेदार को टिकट देने का ऑफर है, लेकिन ब्रजभूषण खुद अपने नाम पर अड़े हुए हैं। महिला पहलवानों के मामले के चलते बीजेपी ब्रजभूषण को टिकट देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, लेकिन उसे इस बात का एहसास है कि ब्रजभूषण की पकड़ 1 दर्जन सीटों पर है। अगर उनका टिकट कटा तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर सपा और बसपा दोनों की नजर ब्रजभूषण पर है। साफ है, अगर उनका टिकट कटता है तो ये दोनों दल अपना टिकट तैयार रखे हुए हैं और यही बात बीजेपी को परेशान कर रही है। रायबरेली सीट पर कहानी दूसरी है। यहां बीजेपी कांग्रेस के टिकट का इंतजार कर रही है। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तय है। वो राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच चुकी हैं। उनके स्थान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सबसे ऊपर है। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडेय का नाम दौड़ में आगे माना जा रहा है। दरअसल इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है, इसलिए अभी बीजेपी के पास में टिकट को लेकर 15 दिन का समय है। 26 अप्रैल से यहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। वैसे एक बात तो साफ हो गई है कि इन दोनों ही सीटों के लिए बीजेपी और महागठबंधन के लिए उम्मीदवार का चयन आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।